भावी नेता है या वर्तमान पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को ससम्मान हम लोग आमंत्रित करेंगे और इनको अपनी उन शिकायतों को दिखाएंगे कि साहब इसकी शिकायत तहसील पर हुई, ब्लॉक पर हुई, डीएम साहब के यहाँ हुई और इस पर जो रिपोर्ट लगी है उसका स्थलीय निरीक्षण यदि किया जाएगा तो ये गलत है। आपके प्रजा है, आप यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, आपके प्रजा के साथ ही गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जबकि बार बार शिकायत की जा रही है और बार बार इस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गलत कार्रवाई की जा रही है। ये एक बार में इसका निस्तारण होगा और सही निस्तारण होगा। फिर भी यदि ये नहीं मानेंगे तो बाबा का दरबार है लखनऊ में, हम लोग 40-50 चिट्ठी बटोरेंगे, महीने में एक दिन चले जाएंगे साहब बाबा जी के दर्शन करने, उनको बताएंगे कि साहब हम तो वहां विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, मंत्री के पास गए और ये समस्या है, कोई नहीं सुन रहा है। फिर आपको हम बता दें कि 10 में 2-3 1-2 बेईमान हैं, 7-8-9 बेईमान नहीं है। आप अंदाज से देख लीजिए, आप जाइए लखनऊ। हाँ, ये बात तो सही है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, एक बार में कोई मिलेगा नहीं आपको, न एक बार में सुनेगा, लेकिन आप जब जाओगे सुनाना चाहोगे तो सुनेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें जिला बदर तक करा दिया, लेकिन इनकी पकड़ यहीं तक थी, न्यायालय तक नहीं थी, लखनऊ तक नहीं थी, कमिश्नर साहब तक नहीं थी। हमारी बात को उन्होंने सुना, हमें स्टे दिया, हम वापस आए। तो मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि गांव में बहुत लोग परेशान होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने गरीब जो गांव छोड़ के शहर तक शायद महीनों सालों नहीं जाता। तहसील ब्लॉक तो हो सकता है बहुत से ऐसे आदमी हो जो साल 6 महीने में एक आध बार गए हैं, उनको न्याय कौन देगा, कैसे मिलेगा? यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि वर्तमान विधायक, मंत्री, सांसद, लखनऊ के बड़े बड़े मंत्री, अधिकारी, वकील, दीवानी के अपने अच्छे अच्छे वकील जो जनहित के लिए वो भी संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं वो पैसे के लिए वकालत करते हैं। और हमको नहीं लगता है कि यदि हमारा विधायक चाहेगा तो ये अधिकारी फर्जी निस्तारण करेंगे। सच ये है कि विधायक को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक गरीब आदमी विधायक जी से मिल नहीं पाता, सांसद जी से मिल नहीं पाता, मिल पाता है तो कह नहीं पाता। तो ये जनता की अदालत गरीबों की बात सुनेगा और जिम्मेदार अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाएगा। प्रदेश स्तर पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जहां तक हमारा प्रयास होगा हम लड़ेंगे, जहां तक हमारी क्षमता होगी हम अपनी बात कहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस संगठन से जुड़े। आज तो हम नहीं कह सकते कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना में इसका असर दिखेगा, लेकिन ये एक बात की गारंटी है। और जैसे ही हमारा संगठन कुछ स्तर तक पहुंचेगा, हम लोग निमंत्रण भेजेंगे माननीय विधायक जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास, माननीय सांसद जी के पास, हम निमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजेंगे। वो आए या ना आए ये उनका काम है। हम उनको ये बात बताएंगे कि हमारे यहाँ 40 शिकायतें इस प्रकार की हैं
जिनका यदि स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा तो आपके ये जो जिम्मेदार अधिकारी है जो 40-40, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, जिस पे काम नहीं करते, फर्जी निस्तारण करते हैं, विपक्षी से पैसा ले लेते हैं, इनको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इनकी आमदनी के लिए कोई और विकल्प बनाइए, इनको यहाँ से हटाइए। हम ये बात कहेंगे, बस हमारे सामाजिक कार्यकर्ता का एक ही दायित्व है कि वो किसी भी अधिकारी से बदतमीजी न करे। गलत रिपोर्ट लगाना अधिकारी का अधिकार है, वो लगाएंगे, लगाते हैं, हमारे पास भी बहुत सी रिपोर्टें हैं। शासनादेश कुछ कहता है, ये कुछ कहते हैं, इनसे किसी से कोई मतलब नहीं। इनको ये पता है कि हम लोग अमेठी छोड़ के आगे नहीं जाएंगे और एक मंच पर आ जाएंगे। हमें नहीं लगता है कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि अपने आदत में नहीं सुधार करेंगे। भाग तो गए अंग्रेज यहाँ से, सुधर गए, भाग ही नहीं, ये सुधर गए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हर तरीके की दवाएं हैं। ये अमेठी फिर सबके आगे, और उस दिन का इंतजार करें जब पहली जनता की अदालत अमेठी में लगेगी और उसमें जज के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ऐसे नेता, मंत्री, विधायक होंगे जिनके आने के बाद उन सब जिम्मेदारों को आना पड़ेगा जिन्होंने शिकायत पे गलत निस्तारण किया है। हम उनसे पूछेंगे, हम वो शिकायतकर्ता पूछेगा कि चलो दिखाओ हमारा घर कहाँ पक्का है, हमारे पड़ोसी को आपने कॉलोनी दी है, हमको क्यों नहीं दी? उसने 20,000 रुपया दिया, हमने नहीं दिया, इसीलिए तो नहीं दिए, और क्या कारण था बताइए आप। और उसके बाद यही तो एक खूबी है हमारे संविधान की, हमारे मंत्री जी को अधिकार है, मंत्री जी को पावर है, तो उनके एक आदेश के बाद में वो अधिकारी इस तहसील में नहीं दिखेगा। हमको लगता है जिला में नहीं दिखेगा, वो चाह लेंगे तो, और वही चाह लेंगे तो अपनी आदत में भी सुधार कर लेंगे, ये भी हम बता रहे हैं आपको। भाइयों, आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ में जनता की अदालत ग्रुप से जुड़े।